So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering mechanics. In the previous lectures we have seen the problems of equilibrium on particularly on Lami's theorem. Lami's theorem कैसे यूज करते हैं, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के लिए हमने अब तक इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स देखे हैं, उसका ये हिस्सा है। कोप्लेनर फोर्सेस ही हम आज के लेक्चर से आगे देखने वाले हैं इन प्रॉब्लम्स में, लेकिन ये अब बीम के ऊपर होने वाले हैं। मतलब बीम का एक पर्टिकुलर टाइप होता है जिसमें एक क्वेश्चन मोस्टली होता ही है, हर क्वेश्चन पेपर में बीम के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही है। इसके लिए हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होती है वो देखिए कि अलग अलग टाइप्स ऑफ सपोर्ट जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के रिएक्शंस देते हैं। मोस्टली क्या इंपॉर्टेंट है कि उसमें पिन सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, फिक्स सपोर्ट इंपॉर्टेंट है और रोलर सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीन सपोर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, हमेशा होते हैं, हर प्रॉब्लम में मोस्टली होते ही है। तो इनके ऊपर बीम्स के प्रॉब्लम आज से हम देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। तो बीम में हमेशा हमें क्या करना होता है, उस बीम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होता है पहले। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें उस बीम को एक लाइन डायग्राम में कन्वर्ट करना होता है। जैसे ये बीम अगर दिया है तो इसको हम एक लाइन डायग्राम में उसका फ्री बॉडी डायग्राम शुरू करेंगे। उस लाइन के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शंस प्लॉट करेंगे, सही है। दोनों एंड्स को जो रिएक्शंस रहेंगे उनको प्लॉट कीजिए, फिर जो पॉइंट लोड्स है उनको दिखा दीजिए, और फिर जो यूडीएल है या यूवीएल है या कोई अलग टाइप का लोडिंग है तो उसको कन्वर्ट कीजिए पॉइंट लोड में। तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम जो रहेगा उसमें सारे जो लोड्स रहेंगे वो पॉइंट लोड होने चाहिए, सही है। जैसे यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे यूडीएल दिया हुआ है, थिकनेस कांस्टेंट है, इसका हाइट कांस्टेंट है, तो मतलब 20 किलो न्यूटन 1 मीटर के हिसाब से इस तरह से वैरी हो रहा है, मतलब इस तरह से अप्लाई किया हुआ है, वैरी नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। तो इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम में ऐसा ड्रॉ नहीं करेंगे, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ करते हैं, सही है। सो लेट अस स्टार्ट ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्या पूछा है पहले रीड कर लो। डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन फॉर द बीम लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन इन द फिगर। अभी इस तरह का ये बीम है तो बोल रहा है कि सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड कीजिए। मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो हमें आर ए फाइंड करना है और आर बी फाइंड करना है, सही है। तो उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम निकालने का अगर काम शुरू करते हैं तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो हम एक लाइन ले लेते हैं। सो यहाँ से लेके यहाँ तक एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूंगा, सही है। आपके क्वेश्चन पेपर में ये डायग्राम दिया रहेगा तो आपको आपके आंसर पेपर में इस डायग्राम को ड्रॉ करना है जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सही है। सो इस तरह से हमने एक लाइन को ले लिया। अब मैं इस लाइन के ऊपर जो है वो पहले रिएक्शंस दिखाऊंगा। तो इस तरह का ये सपोर्ट ए को ऑब्जर्व कीजिए, कौन सा टाइप का सपोर्ट है भाई, ये पिन सपोर्ट है, फिक्स्ड नहीं है। तो पिन सपोर्ट में क्या हो जाता है, वो उसको एक्स में भी मूव होने नहीं देता और वाई में भी मूव होने नहीं देता है। तो दो रिएक्शंस आएंगे। अगर इसको रोटेट करने जाऊंगा तो रिएक्शन नहीं आता है, रोटेट हो जाता है, तो इसलिए मूवमेंट नहीं आएगा। तो कितने आएंगे, सिर्फ दो रिएक्शंस आएंगे, आर ए एक्स एंड आर ए वाई। सो उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं। सो दिस इज पॉइंट ए। सो इसके ऊपर क्या रिएक्शंस आएंगी, आई विल assume this as RA X and I will assume this as RA Y। अभी हमने जो डायरेक्शंस assume किए हैं ये हमें पता नहीं है कि ऊपर जाने वाला नीचे जाने वाला है, हम उनको दोनों को पॉजिटिव assume करते हैं, पॉजिटिव Y पॉजिटिव X। आंसर अगर पॉजिटिव आया हमारे तो assume किया हुआ डायरेक्शन सही है, आंसर अगर नेगेटिव आया तो इसको उल्टा कर देना है सिर्फ आंसर में, लास्ट में। सो अभी हमने ये आर ए को एनालाइज कर लिया क्योंकि ये पिन जॉइंट था, पिन सपोर्ट था, तो इसमें दो ही रिएक्शंस आएंगी। जैसे मैंने इसको पुश करने की कोशिश की इस बीम से लेके तो इधर से रिएक्शन करेगा, तो आर ए एक्स ले लिया। इसको मैंने नीचे दबाने की कोशिश की तो नीचे से रिएक्शन करेगा, तो ये आर ए वाई भी आ गया। लेकिन अगर इसको उठा के रोटेट करने की कोशिश करता हूँ तो रोटेट हो जाएगा, तो मतलब रिएक्शन नहीं आएगा मूवमेंट का। अगर रोटरी मूवमेंट अप्लाई करता हूँ तो मूवमेंट हो जाएगा, तो रिएक्शन नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे मूवमेंट नहीं दिखाया। अभी उस साइड पे जाते हैं, बी को देखो क्या करो, बी को हॉरिजॉन्टली खींच के देखो, खींच जाएगा क्योंकि वहां पे रोलर है ना। तो मतलब मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया तो वो रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो एक्स नहीं आएगा यहाँ पे। हाँ, लेकिन इसको नीचे दबा के देखो, जाएगा क्या, नीचे नहीं जाएगा क्योंकि फिक्स है, नीचे से सपोर्ट है, तो रिएक्शन दे रहा है, मतलब बी वाई दे रहा है वो। सो आर बी वाई रहेगा वहां पे, तो यहाँ पे आर बी वाई रहेगा। लेकिन आर बी एक्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसको अगर मैं खींचता हूं तो ये रोलर है, रोलर स्लाइड हो जाएगा। मतलब मैं एक्शन कर रहा हूं लेकिन रिएक्शन नहीं आ रहा है, वो एक्शन हो जा रहा है, सही है। लेकिन ऊपर से दबा रहा हूं तो मैं एक्शन कर रहा हूं, तो उस एक्शन को वो नीचे से रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन दे रहा है, नीचे दब नहीं रहा है, तो इसलिए वहां पे मैंने आरबीवाई लिखा, सही है। इसको रोटेट करने की कोशिश करो, यहां से उठा दो, ये तो उठ जाता है, फिक्स थोड़ी किया हुआ है, तो ये रोटेट भी हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट, तो मतलब मूवमेंट भी नहीं आएगा। तीन ही टाइप की रिएक्शंस आती है,
एक तो एक्स में रिएक्शन आएगी, एक तो वाई में रिएक्शन आएगी, या तो मूवमेंट की रिएक्शन आएगी। तीनों में से कौन कौन सी आती है ये हमने डिटेल में देखा है, मैंने बहुत बार सपोर्ट के टाइप्स जो एक्सप्लेन किए हैं, तब मैंने इनके रिएक्शन कैसे आती है बहुत बार एक्सप्लेन किया है। फिर भी ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने फिर से बता रहा हूँ, सही है। तो अब ये दो हमने एंड्स की रिएक्शन फाइंड कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या करेंगे भाई, आगे हम पॉइंट लोड, ऑलरेडी जो पॉइंट लोड है उनको वैसे के वैसे ट्रांसफर कर देना है, उनका कुछ नहीं करना है। जैसे जे 12 किलो न्यूटन, तो 12 किलो न्यूटन यहाँ पे ड्रॉ करके रखता हूं मैं, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, रेडी है। फिर इधर का 16 न्यूटन, अब ये 15 न्यूटन जो है यहाँ पे मैं ऐसा ऐसे कैसे लिख सकता हूं, सो ये 15 न्यूटन जो है किलो न्यूटन, ये 60 डिग्री पे ऊपर काम कर रहा है, दिस इज एट 60 डिग्री, सही है। हो गया दोनों काम। अब क्या बचा है भाई, अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बचा है भाई, इसको क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, बताओ मुझे, यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 20 किलो न्यूटन 1 मीटर के लिए कितना मीटर कवर हुआ है, 2 मीटर कवर हुआ है, तो 20 इंटू 2 कितना बन जाएगा, 40 किलो न्यूटन। सो 20 इंटू 2 कौन करना पड़ेगा, तो मेरा टोटल लोड मिल जाएगा 40 किलो न्यूटन। सो 40 किलो न्यूटन कहां पे आएगा, इस रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड पे। रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहां पे आएगा, इसके सेंटर के ऊपर, मतलब ये 2 मीटर के सेंटर के ऊपर को, इस पॉइंट पे ये 20 किलो न्यूटन 40 किलो न्यूटन ऐड होने वाला है। तो उस पॉइंट के ऊपर हमें उसको ड्रॉ करना है, तो ये 40 किलो न्यूटन यहां पे आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, आप कन्वर्शन प्रॉपर कर लेते हो, लेकिन आप उसको, उसका डिस्टेंस जो है, वो जो लोकेशन है वो प्रॉपरली शो नहीं करते हो। तो इसमें प्रॉपरली उसको शो करना है। जैसे अभी मैं क्या करूंगा, सारे डिस्टेंसेस में दिखाता हूं, अभी देखो केयरफुली करो। ये पहला 2 है, तो उसको मैं 2 के 2 वैसा ही कैरी कर लेता हूं। सो दिस इज 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर। आगे बढ़ो, अब आगे ये 1 मीटर वैसा ही है, तो उसको वैसे ही कैरी कर लो। बहुत सारे बच्चे इसको कैलकुलेशंस करते हैं, मैं सजेस्ट करता हूं कि उसको वैसे ही कैरी करो, उससे क्या हो जाता है, गलती नहीं होती है, आपको पता रहता है कि आपने क्या किया है। फिर आगे बढ़ो, अब ये 2 का ये कितना बन गया, 1 मीटर बन गया, तो इसको 1 मीटर में आगे कर लेता हूं। अब गलती कहां होती है मैं बताता हूं। बहुत सारे बच्चे इसको 1 मीटर देखते हैं और इस 4 से उसको 1 मीटर ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि आप अलग से ड्रॉ कर रहे हो ना, फिर से ड्रॉ कर रहे हो। तो आप ये 2 मीटर लिखते हो यहाँ पे, इसका आधा 1 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस 1 मीटर दिखा देते हो, ये गलती हो जाती है। तो टोटल डिस्टेंस 1 नहीं है वो, ये पहला वाला 1 और इसका 1 दोनों मिला के क्या बन रहा है, 2 मीटर बन रहा है। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में 2 मीटर डिस्टेंस आ रहा है, इसको केयरफुली करना है हमेशा। फिर अभी ये बाद में 1 है और फिर 1 है, तो ये 2 काउंट कर सकते हो डायरेक्टली, या 1 1 के 2 स्लॉट दिखा सकते हो। सो आई विल प्रीफर 1 1 के 2 स्लॉट दिखाता हूं मैं, तो हमें क्लियर रहता है वो कि गलती नहीं है हुआ है, हम भूले नहीं है। क्रॉस वेरिफिकेशन करते टाइम पे हमें फास्ट दिखता है वो कि हमने सही लिया है। सो इसलिए मैं यहाँ पे 1 मीटर दिखाता हूँ, यहाँ पे 1 मीटर दिखाता हूँ, सही है। फिर आगे जाओ, आगे क्या बचा है, 2 मीटर बचा है, तो इस डिस्टेंस को 2 मीटर दिखा दो, दिस इज 2 मीटर। और टोटल डिस्टेंस काउंट कर लो एक बार, क्रॉस वेरिफिकेशन कर लो, प्रॉब्लम बहुत आसान होता है, इसलिए टाइम होता है आपके पास सफिशिएंट। तो 2 + 2 + 2 6 7 8, 8 है क्या भाई, 3 3 6 7 8 हो गया वेरिफिकेशन। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे क्या बढ़ेंगे, हमारे पास 3 कंडीशंस होती है। कौन कौन सी कंडीशंस होती है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन fx = 0, समेशन fy = 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट एट एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी ही चाहिए अगर बीम आपका इक्विलिब्रियम में है, सही है। तो अब हमारा बीम इक्विलिब्रियम में है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, तो आप कोई भी कंडीशन से शुरू कर सकते हो, लेकिन मेरा कॉमन सेंस मुझे बता रहा है कि इसमें x में RAX है और 15 का x कंपोनेंट, तो ये दो ही चीजें x में है, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं समेशन fx से शुरू करता हूं। यूजुअली आप समेशन fx से शुरू करो, मतलब टेंशन ही नहीं है, सोचने की जरूरत भी नहीं है। यू कैन अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ, सो क्या है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन fx = 0, सो आई विल अप्लाई समेशन fx = 0। क्या है भाई समेशन fx = 0, बताओ मुझे। सारे x डायरेक्शन के फोर्सेस का समेशन 0 होना चाहिए। तो अभी ये RAX हमने क्या एज्यूम किया है, प्लस में एज्यूम किया है, तो उसको मैं प्लस ले लूंगा, RAX इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। फिर और x में कौन है, ये है क्या, x में नहीं है क्या, नहीं है, ये वाला इसका एक कंपोनेंट रहेगा। देखो इसके ऊपर मैंने पेंसिल को रखा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां पे, यहाँ पे है, तो इसके अबाउट रोटेट करूंगा,
एक्स डायरेक्शन में जाऊंगा तो कॉस के नजदीक जा रहा हूं, तो कॉस 60 के नजदीक जा रहा हूं, तो कॉस 60 आएगा। और ये एक्स को मैच करने के बाद में पॉइंटर पीछे जा रहा है तो ये माइनस आएगा, तो 15 कॉस 60 माइनस, मतलब हमारा यहां आया माइनस 15 कॉस 60, ये हो गया इसका कंपोनेंट। और क्या बचा है, आरबीवाई वर्टिकल है तो वहां पे कोई एक्स कंपोनेंट है नहीं, तो ये दो ही लोग हैं एक्स में, इनको क्या करेंगे, इक्वेट टू 0 करेंगे। सो सिंप्लीफाई दिस एंड फाइंड आउट आर ए एक्स। कितना आता है, 15 कॉस 60 उधर जाके प्लस हो जाएगा, सो इट इज 15 कॉस 60, कितना आया भाई 7.5 किलो न्यूटन। अब ये न्यूटन है किलो न्यूटन है देख लो, 7.5 किलो न्यूटन, क्योंकि 15 किलो न्यूटन में दिया है तो हमें इसको किलो न्यूटन का यूनिट देना पड़ेगा। सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। अब इसके बाद क्या करेंगे, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे। सेकंड स्टेप क्या रहेगा हमेशा, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो सारे वाई डायरेक्शन के फोर्सेस का समेशन लेना है भाई। तो वाई में कौन कौन है, इधर से शुरू करो, एक एंड से शुरू करने का, दूसरे एंड तक पहुंचने का, यहां से शुरू करो। आर ए वाई क्या है, ऊपर जा रहा है, तो आर ए वाई प्लस में आएगा, हमने उसको ऊपर एज्यूम किया है। अभी इस केस में देखो हमारा आर ए एक्स जो था वो पॉजिटिव आंसर आया, मतलब आर ए एक्स की डायरेक्शन कहां पे है, जो हमने एज्यूम किया है, तो यहाँ पे दिखाने का उसको ऐसे आंसर में हर बार ये आज डाल लो, उसका वैल्यू, उसका यूनिट और उसका डायरेक्शन तीनों दिखाने का। फिर आर ए वाई दिखाओ, आर ए वाई क्या है बताओ, आर ए वाई ऊपर हमने एज्यूम किया है, चलो देखते हैं प्लस आता है माइनस आता है बाद में समझेगा। ये 12 किलो न्यूटन ऊपर जा रहा है तो उसको 12 ले लो प्लस में, आगे बढ़ो। ये 40 किलो न्यूटन नीचे जा रहा है तो इसको माइनस कर लो, आगे बढ़ो। फिर ये 15 किलो न्यूटन, अभी इसका हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए भाई, वाई कंपोनेंट चाहिए, तो वाई कंपोनेंट के लिए पॉइंट ऑफ रोटेशन कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन है। तो इसको पेंसिल को मैं कैसे रोटेट करूंगा, इस तरह से रोटेट करूंगा ऊपर, सही है, वाई के डायरेक्शन में। तो ये 60 के अपोजिट जा रहा है तो साइन लेना पड़ेगा, तो 15 साइन 60 आएगा, लेकिन ये नीचे जा रहा है तो इसलिए माइनस लेना पड़ेगा। सो माइनस 15 साइन 60 हो गया। और कोई बाकी है क्या वाई में, आगे बढ़ो। हाँ आर बी वाई है, ऊपर जा रहा है तो प्लस में आएगा, प्लस आर बी वाई इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में क्या है, दो अननोन है, एक आर ए वाई है, आर बी वाई है, सही है। ये पहला प्रॉब्लम था इसलिए मैंने क्या किया, सीक्वेंस में फॉलो किया, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 एंड देन समेशन मोमेंट इक्वल टू 0। लेकिन आपकी अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको ये ऑब्जर्व करके ही पता चल जाएगा कि अगर मैं आर ए वाई पहले लेता हूं, समेशन एफ वाई, तो ये दो अननोन आ जाएंगे तो प्रॉब्लम डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। इसलिए मैं पहले मूवमेंट ले लेता हूं, तो मुझे एक इन दोनों में से कोई भी एक मिल जाएगा और फिर मैं इसको यहां पे डालूंगा तो बचा हुआ मिल जाएगा। जैसे अभी देखो ये जो मैं बोला नहीं समझाए तो टेंशन मत लो। अब क्या करो, इसको ऑब्जर्व करो, ये सॉल्व हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसको नंबर दे दो। चलो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्यों 2 दिया मैंने, क्योंकि इसको मैंने 1 दे दिया, समझो इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी 1 दे दिया। अभी इक्वेशन नंबर 2 में दो अननोन है, उसको वैसे ही छोड़ देना है। अब आगे बढ़ना है। तीसरी कंडीशन इक्विलिब्रियम क्या है, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। एक बात को ऑब्जर्व करो, पूरे क्वेश्चन में कितने अननोन है भाई, देखो 1 2 और 3, सो देयर आर 3 अननोन्स। सो आपको 3 इक्वेशंस तो लगने ही है, मतलब समेशन एफ एक्स भी लगेगा, समेशन एफ वाई भी लगेगा और मूवमेंट भी लगेगा। ये मैंने कैसे सोचा, मुझे समझ रहा है कि इधर 3 अननोन है तो मुझे तीनों कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करनी ही पड़ेंगी। अगर यहाँ पे कोई भी 2 ही अननोन रहते तो मुझे 2 कंडीशंस में मेरा काम हो जाता, तीसरे कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इसमें 3 अननोन है तो 3 कंडीशंस लगने ही वाली है। तो मैंने पहले अप्लाई करके पहला अननोन निकाल लिया, दूसरे अप्लाई करके कोशिश किया लेकिन दूसरी में से डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा है, तो तीसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, उसके पास जाना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन कॉमन सेंस यूज करो। आपने अगर इस पॉइंट को चूज किया तो उसमें आर ए वाई भी आएगा और आर बी वाई भी आएगा, तो 2 अननोन एक ही इक्वेशन में आ जाएंगे, तो स्टेप बढ़ जाएंगी, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या है, किसी उस पॉइंट पे मूवमेंट लो जिस पॉइंट का अननोन मुझे निकालना है। जैसे ये यहाँ पे अननोन है ना ये चीज, तो यहाँ पे मूवमेंट ले लो, तो इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। बचा कौन, वो वाला, तो वो निकल जाएगा। क्या बोला मैं, नहीं समझाया तो फिर से समझाऊंगे आप। अभी आप ब्लाइंडली काम करो, पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट ले लो, बाद में समझाता हूँ। तो इसके लिए मैं इसको अगले पेज पे ले लेता हूँ। ओके, सो नाउ विल टेक द समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। मैंने ए क्यों चूज किया 2 मिनट में समझाता हूँ। चलो, समेशन ऑफ मूवमेंट
अबाउट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू 0। सारे फोर्सेस का मोमेंट लेना है पॉइंट ए के विथ रिस्पेक्ट टू, उसका समेशन करके उसको 0 इक्वेट करना है। सही है। अब हमने पॉइंट ए के ऊपर जब लेंगे हम तो एक पॉइंट से शुरू करने का, इस साइड से। तो पॉइंट ए के ऊपर आर एक्स का मोमेंट क्या आएगा भाई? 0 आएगा, क्योंकि वो उसी पॉइंट से पास हो रहा है। आर ए वाई का क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि वो भी उसी पॉइंट से पास हो रहा है। फिर आगे बढ़ो, आगे कौन है? 12 किलो न्यूटन। 12 किलो न्यूटन ये फोर्स हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, तो 12 गुणिले 2। सही है, 12 गुणिला 2, सो 24 किलो न्यूटन मीटर इतना मोमेंट आएगा। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। तो हम निगेटिव लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, आपको साइन कन्वेंशन याद होगा। सो -12 ये फोर्स हो गया, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 2 मीटर हो गया। सही है, आगे बढ़ो। यहां से आगे बढ़ते, यहाँ पे 40 क्या है? इस तरह से जा रहा है, तो नीचे जा रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज हो गया। ये पॉइंट फिक्स करो, इसको रोटेट करो। कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज है, तो प्लस आएगा। किसका मूवमेंट ले रहा हूं? 40 किलो न्यूटन का ले रहा हूं। 40 किलो न्यूटन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। कितना है भाई? 2 3 4, तो ये 4 न्यूटन हो गया, 4 मीटर हो गया। सो 40 इंटू 4 क्लॉकवाइज, इसलिए प्लस। आगे बढ़ो। अब ये 15 किलो न्यूटन इस तरह से है, तो हमारा इसका वायर ये कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा? ये 15 साइन 60 है, नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे हमें मोमेंट लेना है। 15 साइन 60 क्या आ रहा है भाई? क्लॉकवाइज आ रहा है, तो प्लस लेंगे। 15 साइन 60 ये क्या हो गया? फोर्स हो गया। इसका डिस्टेंस कितना लगेगा? ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। कितना है? 2 3 4 5 6, सो 6 मीटर्स। ये प्रॉपरली मेजर करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब कौन बचा? 15 cos 60। 15 cos 60 कहां से पास हो रहा है? पॉइंट ए से पास हो रहा है, तो उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट होता है पॉइंट ऑफ रोटेशन से फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस F इंटू एक्स। अगर x 0 है, ये फोर्स अगर इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो उस केस में x क्या है? 0 है, तो उस फोर्स का मूवमेंट क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है सबको? ये हमने पढ़ा है फर्स्ट मॉड्यूल में। चलो आगे बढ़ो। अब आप इसका तो काम हो गया, 15 cos 60 का काम हो गया। बचा कौन? अभी RBY। अभी RBY को पॉइंट ए के अबाउट क्या कर रहा है? वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, तो RBY का मूवमेंट क्या आएगा? माइनस आएगा। किसका मूवमेंट ले रहा हूं? RBY का ले रहा हूं। क्या लगेगा? उसका डिस्टेंस लगेगा। कहां से? पॉइंट ऑफ रोटेशन से। ये पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 2 3 4 5 6 7 8, 8 मीटर। तो ये 8 मीटर हो गया। इन सब का मूवमेंट क्या होना चाहिए? समेशन 0 होना चाहिए, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, इक्वल टू 0। अब इस पूरे इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, एक ही अननोन है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने मूवमेंट अबाउट ए लिया। हमने अगर मूवमेंट अबाउट एट दिस पॉइंट, ये कोई जो पॉइंट रहेगा, इसके अबाउट अगर मूवमेंट लेता था मैं, तो इसमें RBY भी आता था और RAY भी आता था, तो 2 अननोन आ जाते थे, तो वो थोड़ा लंबा हो जाता। अगर मैं यहां पे मूवमेंट लेता हूं तो भी चलेगा। उसमें क्या आएगा? RAY आएगा, इसका खुद का मूवमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो उस इक्वेशन में RAY आएगा, तो पहले RAY मिल जाएगा मुझे। सही है, उस तरह से भी आप कर सकते हो। तो मैंने इसको पॉइंट ए के अबाउट लिया। चलो करो फटाफट, इसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो और RBY की वैल्यू करो। शिफ्ट सॉल्व करने का, इसको शिफ्ट सॉल्व करके RBY की वैल्यू फाइंड करो। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, शिफ्ट सॉल्व डायरेक्ट करो, एज इट इज टाइप करो। -12 इंटू 2, 40 इंटू 4, 15 cos साइन 60 इंटू 6 माइनस अल्फा एक्स इंटू 8, अल्फा इक्वल टू 0। शिफ्ट सॉल्व। RBY का आंसर आ जाता है 26.74 किलो न्यूटन। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, देखो ऑब्जर्व करो। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है? देखो ये वाला इक्वेशन, इसमें RBY की वैल्यू अभी पता चल गया आपको, तो ये RAY मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को आगे ले लेता हूं। यहाँ पे दो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 मैंने कॉपी कर लिया है यहाँ पे। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या करोगे? इक्वेशन 2 में RBY की वैल्यू कितने डालोगे? 26.74। अभी RBY की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है? ये ऊपर हमने एज्यूम किया था ऊपर ही रहेगा, क्योंकि उसका वैल्यू पॉजिटिव आया है। सही है। अब ये वैल्यू कहां पे डालेंगे? हम इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। RBY हमें पता है, तो यहां पे अगर मैं डालता हूं ये वैल्यू, सो लेट मी रिप्लेस दिस 26.74 इक्वल टू
0। अब पूरे इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, एक ही अननोन है आर ए वाई, इसको एज इट इज टाइप करो, शिफ्ट सॉल्व करो, आर ए वाई मिल जाएगा। तो आर ए वाई को मैं अल्फा रिप्लेस करूंगा x से, +12 -40 माइनस ब्रैकेट 15 sin 60 ब्रैकेट कंप्लीट +26.74 अल्फा इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व 14.25। सो आर ए वाई आया है 14.24 किलो न्यूटन, प्लस आंसर आया, मतलब हमने जो अज्यूम किया ऊपर वो सही है। सो दिस इज अपवर्ड, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये फाइनल हो गया। अभी आरबीवाई जो है वो अकेला था, तो आरबी एंड आरबीवाई मस्ट बी सेम, राइट। आरबी एक्स उधर है ही नहीं, सो योर फाइनल आंसर वुड बी। तो फाइनल आंसर में हमें क्या करना है, आर ए निकालना है ना टोटल। तो हमारे पास क्या है, आर ए एक्स है और आर ए वाई है। तो आर ए एक्स और आर ए वाई कितना है, आर ए एक्स यहां पे लिखता हूं मैं 7.5 किलो न्यूटन आया था। सही है। तो इन दोनों को यूज करके हमें क्या निकालना पड़ेगा, आर ए निकालना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आएगा, आर ए वुड बी रिजल्टेंट ऑफ आर ए एक्स एंड आर ए वाई को क्या करना पड़ेगा, दोनों का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो, पता है ना हमें, आर ए एक्स स्क्वायर प्लस आर ए वाई स्क्वायर, इस ब्रैकेट का अंडर रूट। सो अंडर रूट ऑफ आर ए एक्स स्क्वायर 7.5 स्क्वायर प्लस 14.24 स्क्वायर, रिजल्टेंट निकालना कैसा है पता है ना, 90 डिग्री पे। तो ये 16.09 आ रहा है, 16.09 किलो न्यूटन। और इसका डायरेक्शन क्या देना पड़ेगा, थीटा देना पड़ेगा। सो थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ आर ए वाई डिवाइड बाय आर ए एक्स। समझ रहा है कि ये नहीं समझा है, 2 मिनट रुक जाओ, बताता हूं, निकाल देता हूं पहले। सो इट इज tan इनवर्स ऑफ आर ए वाई कितना है 14.24 डिवाइड बाय 7.5, तो ये हो गया 62 डिग्री पे। दिस इज एट 62.22 डिग्री। एंड फाइनली आरबी क्या आएगा, आरबी इज सेम एज आरबी वाई विच इज निकाला है हमने 26.74 किलो न्यूटन। और ये कैसा है, ऊपर जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन ऊपर आ जाएगा। इसका डायरेक्शन कैसे आएगा, ये प्लस क्वाड्रेंट में देखो, एक्स भी प्लस है वाई भी प्लस है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का डायरेक्शन हो गया। और उसका थीटा कितना है, ये वाला है। ये किसको नहीं समझा है उनको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे समझा के दिखाता हूँ। देखो ये लास्ट वाला हिस्सा 2 मिनट का काम है, ये आपको हर प्रॉब्लम में इस तरह से इसको शॉर्टकट में करना है, लेकिन इसको समझा देता हूँ, पहला प्रॉब्लम है इसलिए इसको मैं समझा देता हूँ। इतना आपको आंसर लिखने के लिए सफिशिएंट है, जो अब मैं समझा रहा हूँ वो आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या मिला देखो, अभी ऑब्जर्व करो, आर ए पॉइंट ए के अबाउट देखो क्या मिला, हमें मिला आर ए एक्स मिला, कितना मिला, कुछ वैल्यू मिल गया, और आर ए वाई मिला। ये थोड़ी फाइनल रिएक्शन है, ये तो उसके कॉम्पोनेंट हो गए ना, ये उसके क्या हो गए, कॉम्पोनेंट हो गए। तो हमें इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट क्या होता है, इन दोनों का अगर मैं रीअरेंज करता हूं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, देखो ऐसे, सही है। ये आर ए एक्स है और ये आर ए वाई है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, सही है। तो इसको अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूं तो ये कैसे बनेगा, ट्रायंगल इस तरह से बनेगा। ये सामने वाला कौन बनेगा, आर ए वाई बनेगा, बाजू वाला कौन बनेगा, आर ए एक्स बनेगा, और थीटा कहाँ से रहेगा, एक्स डायरेक्शन से थीटा मेजर किया रहेगा। तो हम इसको अगर निकालना, ये हमारा आर ए है, रिजल्टेंट क्या है, दोनों को मिला के ये हमारा आर ए है। तो आर ए निकालना है, तो आर ए इज हाइपोटेनियस, सो आर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए एक्स स्क्वायर प्लस आर ए वाई स्क्वायर। तो ये दोनों की वैल्यू पता है, पुट करो, यहां से क्या मिल जाएगा, आर ए मिल जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ दिस टर्म्स, सही है। और हमें थीटा, इसका थीटा चाहिए, थीटा ए बोलो उसको, थीटा ए क्या रहेगा, फिर tan लेना पड़ेगा, सामने वाला डिवाइड बाय बाजू वाला। सो tan इनवर्स ऑफ सामने वाला इज आर ए वाई एंड बाजू वाला इज आर ए एक्स। ये अगर पुट करते हैं तो हम थीटा ए मिल जाता है जो हमने निकाला है, सही है। सो इस तरह से हमने ये 2 वैल्यूज निकाल लिया, थीटा निकाल लिया, आर ए निकाल लिया। तो ये फाइनल आपका
उसका रिजल्टेंट रिएक्शन हो गया एट पॉइंट ए, जिसका डायरेक्शन क्या रहेगा, थीटा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जो कि 62.22 डिग्री निकाला। आरबी जो है वो आरबी वाई और आरबी दोनों सेम ही रहेंगे, क्योंकि आर एक्स है ही नहीं, हाँ आरबी एक्स है ही नहीं, सही है। सो दैट इज हाउ वी हैव टू राइट द फाइनल आंसर लाइक दैट। अभी ये जो हमने स्टेप्स यहाँ पे किए हैं, इतना थोड़े हम हर बार करेंगे, अब बहुत बार हमने रिजल्टेंट निकाल चुके हैं, तो ये फॉर्मुलेशन लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इस तरह से आप आर ए वाई आर ए एक्स आर ए वाई दोनों लिस्ट करो, उनको यूज करके थीटा निकाल लो। थीटा भी डायरेक्ट निकाला तो भी चलेगा, फॉर्मूला लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और आर ए फाइनल वैल्यू निकाल के दे देना है। सो दैट इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसके ऊपर इस टाइप का क्वेश्चन सिमिलर आपको होमवर्क कर दे देता हूं मैं। सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन, कंप्लीट दिस एज होमवर्क। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एफबीडी इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको कंप्लीट करना है होमवर्क पे। अभी इसको देखो, यहाँ पे पॉइंट ए पे पिन जॉइंट दिया हुआ है और पॉइंट सी जो है वो हैंग किया हुआ है। द डिटरमाइन द रिएक्शन कंपोनेंट्स एट हिंज ए एंड द टेंशन इन द केबल बीसी। इस केबल बीसी में टेंशन कितना है वो निकाला है, और आर ए निकालना है। तो मतलब निकालना क्या क्या है, हमें आर ए एक्स निकालना होगा, आर ए वाई निकालना होगा एंड टेंशन इन द केबल निकालना होगा। तो इन दोनों को मिला के क्या मिल जाएगा, आर ए मिल जाएगा विथ थीटा ए। तो ये हमें फाइंड करना है। मैंने मोमेंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि पिन जॉइंट है। तो टेंशन इन द केबल बी टी सी, क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे। जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए क्या करना है, हमें बीम का एबीडी निकालना है। एबीडी निकाल के बता देता हूँ, आप कंप्लीट कीजिए होमवर्क पे। तो ये हमारा ए बी सी बीम है, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया। तो पॉइंट ए पे ऑब्जर्व करो क्या आएगा, पॉइंट ए पे आएगा आर ए एक्स में, इस डायरेक्शन में एज्यूम करूंगा। आंसर पॉजिटिव आया तो ठीक, निगेटिव आया तो उल्टा कर देना। आर ए वाई में अपवर्ड एज्यूम करूंगा, पिन जॉइंट होने की वजह से मूवमेंट नहीं आएगा, दो ही रिएक्शंस आएंगे, पिन जॉइंट है। फिर आगे बढ़ो, ये क्या है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब इस यूडीएल को नीचे लगाया हुआ है, सही है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा कितना आएगा, 8 गुणिला 3 पर मीटर 8 है, तो कितना मीटर है, 3 मीटर। सो 8 गुणिला 3 कितना हो जाता है, 24। सो 24 किलोमीटर नीचे डायरेक्शन में आएगा। और कहाँ पे एक्ट होगा, इसके सेंटर पे, इसके सेंट्रॉइड पे। सो 1.5 मीटर पे, 1.5 मीटर पे नीचे वाले डायरेक्शन में कितना है, 24 किलो न्यूटन एक्ट करेगा। कितने डिस्टेंस पे एक्ट करेगा भाई, यहां से 1.4 मीटर पे एक्ट करेगा। क्लियर है सबको, आगे बढ़ो। ये बचा कितना फिर, ये भी 1.4 नहीं 1.5, और ये बचा हुआ कितना रहेगा फिर आगे, ये भी 1.5 रहेगा। सही है, आगे बढ़ो। आगे कौन है भाई, इस केबल को मैं जब कट करूंगा, ये वाला केबल जो है, इसको जब मैं कट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, वहां पे उस केबल में आउटवर्ड टेंशन मिलेगा। यहाँ पे कट करूंगा तो आउटवर्ड टेंशन यहाँ पे मिलेगा। सो उस टेंशन को मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, सही है। सो दैट इज टेंशन इन द केबल बी डी, टेंशन इन द केबल बी डी, सही है। फिर आगे बढ़ो, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, एट द एंड क्या है, एक हिंज किया हुआ है जिसके ऊपर इस केबल को कट लगाया हुआ है। तो केबल को कट करेंगे तो इसमें टेंशन आएगा, केबल को कट करेंगे तो इसमें 30 डिग्री के ऊपर टेंशन आएगा इस तरह से, सही है। तो ये टेंशन मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अभी ये जो टेंशन है ये कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ मुझे, टेंशन इन द केबल बी डी इज, सही है, क्योंकि ये केबल और ये केबल दोनों एक ही पुली से पास हो रहे हैं, और पुली छोटा है, फ्रिक्शन लेस है, पुली के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। तो इस केबल में जो टेंशन रहेगा वही केबल टेंशन इस केबल में भी रहेगा। तो यहाँ पे भी टीबीडी आएगा, यहाँ पे भी टीबीडी आएगा। आप इसको टीबीडीसी लिख सकते हो इफ यू विश, दिस इज टोटल टीबीडीसी, या आप सिर्फ टीबी भी बोल दोगे तो भी सफिशिएंट है, सही है। नोटेशन आप चूज कर सकते हो कुछ भी, तो जो आसान रहेगा वो सिंपल रहेगा वो करने का। यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ पे भी टेंशन रहेगा टीबीडी, यहाँ पे कट करेंगे तो इस केबल में भी वही टेंशन रहेगा, सही है। सो अभी ये हमारा एफबीडी हो गया। अभी समेशन एफ एक्स लगाओ, समेशन एफ वाई लगाओ, और जो कुछ अननोन है निकाल लो। कितने अननोन है भाई, 1 2 3 अननोन है, तो 3 इक्वेशन तो लगेंगे ही। समेशन एफ एक्स जब लगाओगे तो वहां से आर एक्स मिल जाएगा। मोमेंट अबाउट ए लगाओगे तो वहां से टीबीसी निकल जाएगा, टीबीडी जो कुछ टेंशन निकल जाएगा। और जब समेशन एफ वाई लोगे तो वहां से आर ए वाई निकल जाएगा। हो गया, इस तरह से इसको होमवर्क को कंप्लीट करो। टेक दिस वन मोर एग्जांपल एज होमवर्क, इसको भी कंप्लीट करो। क्या है देखो, ए बी सी डी बीम दिया हुआ है, देखो डिटरमाइन द फोर्सेस इन ईच केबल एंड रिएक्शन एट रोलर डी।
ये क्या है, रोलर डी है। तो रोलर क्या होता है, रोलर कभी भी, रोलर की स्लाइडिंग डायरेक्शन कौन सी है भाई, ये वाली है। तो इस डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं आएगा, लेकिन इसके परपेंडिकुलर रिएक्शन आता है। तो इसका एफबीडी कैसे बनेगा, बताओ मुझे, क्या बनेगा इसका एफबीडी। ये लाइन डायग्राम निकालूंगा मैं यहाँ से यहाँ तक, सही है। तो यहाँ पे अगर उसको लाइन डायग्राम निकालता हूँ तो एक पॉइंट से शुरू करो, उस साइड से करो, इस साइड से शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं इस साइड से करता हूँ, 600 न्यूटन आएगा यहाँ पे। पॉइंट लोड तो वैसे ही रहते हैं। ये हो गया पॉइंट ए। फिर आगे बढ़ो, यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट बी पे, पॉइंट बी का केबल में कट करूंगा तो यहाँ पे टेंशन आएगा बी सी में, सॉरी बी ई में, टेंशन इन केबल बी ई। सो यहाँ पे कितने डिग्री पे है वो निकालना पड़ेगा, टेंशन इन केबल बी ई विथ थीटा, लेट से अल्फा वन थीटा वन, कुछ भी बोलो। हाँ, बाद में कौन आएगा भाई, टेंशन इन केबल सी एफ। तो इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, टेंशन इन केबल सी एफ कितने एंगल पे है भाई, वो अल्फा 2 पे है समझो, टेंशन इन केबल सी एफ, सही है सेकंड। अब तीसरा कौन है, यहाँ पे पॉइंट डी आएगा, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी, और फाइनल पॉइंट कौन है, पॉइंट डी। अब पॉइंट डी पे क्या है, रोलर है, तो इस डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं आएगा। यहाँ पे स्लाइड करूंगा तो रोल हो जाएगा, लेकिन अंदर नहीं जाएगा, तो इधर से रिएक्शन आएगा एक्स डायरेक्शन में। सो यहाँ पे सिर्फ आर डी एक्स आएगा, आर डी एक्स इज सेम एज आर डी, क्योंकि आर डी वाई उधर नहीं है क्योंकि वो रोलर है। ये इसका एफबीडी हो गया। अभी इसमें पहले अल्फा वन निकालना पड़ेगा आपको। अल्फा वन क्या आएगा, देखो अल्फा वन के लिए ये हमारा अल्फा वन है, तो उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल यूज करो। सामने वाला पता है, बाजू वाला पता है 200, सामने वाला 80 है। सो tan इनवर्स ऑफ 80/200, सिमिलरली अल्फा 2 फाइंड करो, क्या आएगा, जो कुछ आएगा अल्फा 2 आएगा tan इनवर्स ऑफ, करो देखो खुद, ये छोटा राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, ये हमारा अल्फा 2 है। तो ये सामने वाला 80 है, बाजू वाला 100 है, सामने वाला 80 है। सो 80/100, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 मिल जाएगा। फिर हम समेशन एफ एक्स लगाएंगे, वहाँ से आर डी एक्स मिल जाएगा। समेशन एफ वाई लगाओ, उसमें टी बी ई और टी सी ई में एक इक्वेशन मिलेगा, और मोमेंट एट पॉइंट बी लगाओ या सी लगाओ, वहाँ से या बी पे लगाते हो तो टी सी एफ मिल जाएगा, सी पे लगाते हो टी बी मिल जाएगा, सही है। वो समेशन एफ वाई की इक्वेशन में डाल दो, बचा हुआ आंसर मिल जाएगा। सो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस विद द 3 कंडीशंस, क्योंकि 3 अननोन है तो 3 कंडीशंस लगेंगी। क्या क्या अननोन है, टेंशन इन दिस केबल एंड रिएक्शन एट पॉइंट डी। तो 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन लगने वाले। सॉल्व दिस एज होमवर्क। सो दैट इज हाउ वी हैव ट्राइड टू कंप्लीट दिस क्वेश्चंस। जो होमवर्क बोले हैं वो कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।